नमस्कार। आज के कुंभ राशि के गोचर के विषय में बात करेंगे, क्योंकि कुंभ राशि के गोचर में कुछ विशेष परिवर्तन ठीक 4 दिन बाद जो हो रहा है, उसको कुंभ राशि के सभी जातक अगर समझ लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। कुंभ राशि पर 15 मार्च को कुंभ राशि पर मंगल के साथ शनि भी होगा। और यहां ध्यान देने की बात क्या है कि एक मंगल ग्रह ऐसा है कुंभ राशि के लिए जो योग कारक होता है, दशम भाव और पराक्रम स्थान का स्वामी होता है। हमारे दर्शक सभी बुद्धिमान, गुणवान, धनवान, भाग्यवान और इतने तेजस्वी और ज्ञानी और अच्छे लोग हैं, बहुत जल्दी सब बातों को शीघ्रता से समझ लेते हैं। एक प्लस पॉइंट इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि आपके पराक्रम स्थान में बृहस्पति है और बृहस्पति की दृष्टि आपकी कुंडली में लाभ स्थान पर पूर्ण रूप से है, जहां पर नंबर 9 लिखा हुआ है। कुंभ लगन मान करके, यानी कि कुंभ को चंद्र लगन मानते हुए ये प्रेडिक्शन किया जा रहा है। इसको कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले दोनों ही देख सकते हैं, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। अब मैं यहां बात करूंगा कि कुंभ राशि को ये क्या नुकसान देगा या लाभ देगा। आपके लिए प्रसन्नता का समाचार तो ये है कि आपकी राशि के ऊपर से 2 दिन बाद ही सूर्य का जो संचरण है, जो हो रहा था, उसका मीन राशि पर संचरण होगा और इसी के साथ साथ चैत्र मास की संक्रांति का शुभारंभ होगा। तो एक ग्रह निकल गया आपके ऊपर से, जो समस्या देने वाला ग्रह था वो निकल गया है। लेकिन अब कुछ लोग ये समझ कर चलेंगे कि मंगल हमें कष्ट देगा। ऐसी भ्रांति मत रखो, क्योंकि ए लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस थिंग। कुछ अज्ञानता कष्ट देती है। बहुत साल पहले हमने पढ़ा था एक अखबार में, ये 96-97 की बात है, कभी कभी किसी ज्योतिषी की भविष्यवाणी किसी के घर का विनाश का कारण भी बन जाती है। इसलिए मिथ्या भ्रम और किसी की बातों में ना आए। देखिए, मंगल का जो प्रभाव है, मंगल मित्र राशि हो चाहे शत्रु राशि हो, एक चीज तो बहुत साफ है, जब मंगल उच्च राशि में होता है, शनि की राशि में, तो अभी एक घर ही तो आगे आया है ये, और वहां जो अधिपत्य है वो शनि का है। शनि घर का मालिक है, शनि की पावर है, शनि की शक्ति है। शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में वहां अधिपत्य रहेगा शनि का ही। लेकिन अब ये जो 2 ग्रह हैं एक जगह बैठ करके क्या करेंगे, इनका प्रभाव सप्तम भाव पर होगा, जो सिंह राशि है उसको कष्टकारक होगा। लेकिन आप ये समझिए कि आपका जो चतुर्थ भाव है वहां पर ये कष्ट देना चाहिए। माता, मित्र, मकान, सवारी, पशु, प्रॉपर्टी, घरेलू समस्याएं, कुछ समय के लिए मंगल का ट्रांजिट होता है, लेकिन वो मित्र राशि में अधिक हानि नहीं करता है। इसीलिए कुंभ राशि वाले जातकों को डरने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करेंगे इस बात की कि सूर्य जब आपके द्वितीय भाव में आया है तो वो कैसा रहेगा। वो मित्र भाव में है, आपके लिए धन का लाभ करने वाला माना जाएगा। सीक्वेंस देखिए, कुंभ में शनि और मीन में सूर्य, और सूर्य से अगले ही स्थान पर बृहस्पति ग्रह, ये सीक्वेंस है। अष्टम भाव में केतु चल रहा है कुंभ राशि के। अब हम एक एक लगन की बात करते हैं कि मेष लगन और कुंभ राशि वालों के लिए ये कैसा रहेगा। देखिए, जैसा कि शब्दों से ही पता चलता है, लाभ भाव में शनि मंगल,
निरंतर शुभ फल देंगे, क्योंकि मेष का स्वामी मंगल एकादश में वृषभ के लिए अत्यंत शुभ फल प्रदान करने वाला रहेगा। मिथुन के लिए भाग्य स्थान में आएगा, ये योग कारक है दोनों तरफ से, शनि भी योग कारक और मंगल भी योग कारक, स्पेशल ग्रह दोनों मिथुन के लिए शुभ। कर्क के लिए अष्टम भाव में होने से धन का आगमन है उस पर रोक लगाता है। कारण क्या है, जहां इनकी दृष्टि है वो शुभ फल प्रदान नहीं कर रही है। लेकिन प्लस पॉइंट क्या बना हुआ है कर्क के लिए कि आपके भाग्य स्थान में सूर्य आ गए। सिंह राशि, सिंह के सप्तम भाव में कलह क्लेश, घरेलू समस्याएं, जीवन साथी के लिए कष्ट, अशांति तथा गर्मा गर्मी का माहौल बनाते हैं। और अष्टम में सूर्य भी आ गया, यानी कि सिंह राशि के लिए तो कहीं से भी अच्छा नहीं कहा जा सकता। लेकिन अब हम कन्या की बात करते हैं। कन्या लग्न में चल रहा है केतु और सप्तम राहु, तो अशांति का कारण भी है। लेकिन कन्या राशि के लिए और कन्या लग्न के लिए ये दोनों आपके झगड़े, झंझट, परेशानी, तनाव, शत्रु, बीमारी और जितनी भी समस्या आपके सामने हैं उन सब को दबा देता है, परेशानी को खत्म करता है, आपका पराक्रम बढ़ाता है, आप हिम्मत करके आगे बढ़ेंगे। ये कन्या राशि का फल होगा। सप्तम में सूर्य होगा वो बात अलग है, लेकिन जैसे ही अब कुछ दिनों के बाद बृहस्पति आएंगे कन्या के लिए शुभ फल। तुला लग्न के लिए ये जो संचरण है कुंभ राशि में मंगल और शनि का, ये बहुत ही अच्छा मान करके आप चलिए, क्योंकि आपके पंचम स्थान में है। लेकिन अपने क्रोध पर उद्वेलित होना, भावावेश में आना या अशांत हो जाना, ये सिम्टम्स हैं। लेकिन आपको जिनकी कुंडली में जन्म से ही पंचम मंगल रहा होगा, तुला लग्न के लिए या तुला राशि के लिए, उनको लीवर किडनी से रिलेटेड समस्या उत्पन्न हो सकती है, या प्रोस्टेट की, जो ज्यादा एज के लोग हैं, सीनियर सिटीजन, उनको ध्यान रखना होगा। वृश्चिक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अब हम इस पर आते हैं। यहां गाड़ी की सुई हमारी रुकेगी थोड़ी देर। कारण क्या है, कंटक शनि चल रहा है आपके ऊपर, और आपकी लगन का, आपकी राशि का स्वामी चतुर्थ भाव में आया है, लेकिन वो शनि के साथ है। और सूर्य कहाँ है, अगले ही हाउस में, सिर्फ बहुत 30 अंश दूर है, ज्यादा नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको बुद्धि भ्रमित करने वाला राहु भी बुद्धि स्थान में है, और जो पंचम भाव आपका सुधारने वाला होना चाहिए, वो सुधारने वाला छठे भाव में चला गया है। तो हाउ वी कैन से कि बहुत पॉजिटिव होगा, नहीं। वृश्चिक के लिए समस्याओं का निराकरण नहीं होगा। कोई भी, जो भी इस देश में वृश्चिक राशि वाले हैं, उनको अशांत करने वाला ग्रह, उनके खिलाफ षड्यंत्र, उनके घर में अशांति, रात की नींद और दिन का चैन हरने वाला, परेशान रहेंगे। तो उसका तरीका क्या है, आप मेडिटेशन करें, चुप रहें। जैसे ही आपने कोई एक शब्द बोला तो वो नेगेटिव न्यूज बन करके सबके सामने आएगा। परिवार के लोग आपको खराब समझेंगे कि इसकी वजह से हमारे घर की अशांति बढ़ी है, हमारे घर की शांति भंग हुई है। तो वृश्चिक राशि के ऊपर बुराई का टोकरा इस समय रखा जाएगा। इसीलिए इनका कर्तव्य है कि अगले 1.5 महीना तक अपनी जितने भी योजनाएं हैं या शब्द हैं उनको स्थगित करें, रिएक्ट ना करें।
आपके रही मन की व्यथा मन ही राखे गोए। कुछ दिन के बाद अपनी चुनौती जो स्वीकार करते हैं आप, और अपनी जो लक्ष्य है या किसी से प्रतिशोध की भावना है, उसको बाद में सोचना है। अभी आप अपना बचाव कीजिए, यही आपके लिए सबसे अच्छा रास्ता होगा। धनु के लिए, धनु राशि, धनु लग्न तीसरे भाव में पराक्रम को बढ़ाने के लिए अत्यंत शुभ कंडीशन बनी हुई है। अब आपको जॉब से रिलेटेड या स्विच करनी थी, नौकरी या बदलनी थी, स्थान बदलना था या निर्माण कार्य करना था, उसमें अब प्रगति होगी, ऐसा ग्रह बता रहा है। मकर राशि के लिए, मकर लगन के लिए ये जो कुंभ का मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन है, ये बहुत शुभ फल प्रदान करने वाला होगा। और अब कुंभ के लिए आइए। कुंभ की बात हम शुरू में कर चुके हैं, अब फिर दोबारा करते हैं। कुंभ पर, कुंभ राशि कुंभ लग्न होगा तो एक अद्वितीय शक्ति, अद्वितीय पराक्रम, आपका स्वभाव ऐसा होगा जैसे कि दरोगा थाने में बैठता है, थाना अध्यक्ष कुर्सी पर बैठ करके रौब अपना परिपूर्ण रखता है या उसका स्थान बल अधिक होता है। स्थानम प्रधानम यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी कि जब लगन में मंगल बैठ गया और शनि के साथ है तो आप स्थान बल के अनुसार आपकी शक्ति को अद्वितीय रूप से बढ़ाता है, कांति आभा मंडल को चमकाता है। वो बात अलग है कि वो आपकी घरेलू अशांति, दाम्पत्य जीवन और कुछ और दो चार चीजों को प्रभावित जरूर करेगा, लेकिन जहां तक व्यक्तित्व का सवाल है, आपके व्यक्तित्व में, धन समृद्धि में, आपकी प्रसिद्धि में, रिद्धि सिद्धि समृद्धि और प्रसिद्धि में निरंतर वृद्धि होती रहेगी। ये हमारा प्रेडिक्शन है। अब मीन राशि और मीन लग्न के लिए आइए कि द्वादश भाव में अभी तक शनि था अकेला, अभी सूर्य 3 दिन और बाकी हैं, अर्थात यानी कि सूर्य आएगा 15 तारीख को, 14 तारीख को, मंगल आएगा 15 को। तो मंगल क्या करता है? खर्चा, एक्सपेंस कराता है, पैरों में चोट, नेत्र फड़कता है, आदमी भयभीत रहता है। लेकिन आपके भाग्य स्थान का स्वामी मंगल 12वें गया है तो खर्चा और यात्रा, ये दो चीज, पैरों में चोट, नेत्र पीड़ा, अधिक खर्चा तो शनि करा ही रहा है। तो ये ग्रहों के कॉम्बिनेशन है और यही ग्रहों का घुमाया हुआ ही घूमता है मनुष्य। आपकी पृथ्वी पर अपनी कोई मर्जी नहीं चलती, ग्रहों के द्वारा जो भी ट्रांजिट होता है उसका पृथ्वी के जीव जंतुओं पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।